Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna solve the another question on the pie chart, that is you can say data interpretation. So guys, जैसे कि आपको पता है कि UGC नेट JRF में आपका डाटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, दैट इज आपका ये 10 to 15 मार्क्स कैरी करता है। सो अगर आपको डाटा इंटरप्रिटेशन करना नहीं आता है या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते हैं, या आपको आता है और फिर भी एक बार आप कंफ्यूजन है कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा और एंड तक जरूर देखें। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। डायरेक्शन आपको ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 to 15 है, ये हमने ले रखा है। इसमें दे रखा है कि रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कितने दे रखे हैं, 600, राइट। 600 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपके, एंड उसमें उसने बता रखा है कि वेरियस जो है उन्होंने उसमें डिवाइड कर रखा है। अभी तक गाइज अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देख रखी होंगी तो हमने अभी तक किस पे बात करी थी कि वो परसेंटेज से कर रहा था, राइट। नाउ अब वो उसने क्या करा है, परसेंटेज की जगह उसने किस पे ले लिया है, उसने डिग्रियों पे ले लिया है। अब कि जो आपका होता है डिग्री, उस पे उन्होंने बता दिया है कि 144 डिग्री आपका किस पे है, आपका बंगाली बच्चे हैं, राइट, या फिर बंगाली बच्चे इसमें उन्होंने एग्जाम दिया है। 54% वो किसके हैं, वो आपके किसके हैं, इंग्लिश के हैं। 90% आपके मैथ के हैं, और 72% आपके किसके हैं, हिस्ट्री के, राइट। नाउ परसेंटेज टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करना है, इसको हम इस प्रॉपर वीडियो में देखेंगे। और गाइज अगर मैं बात करूँ तो परसेंटेज वाले बच्चे 90% कर लेते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं डिग्री कन्वर्जन में तो 70% बच्चे इसे नहीं कर पाते हैं। बहुत ही रेयर चांस होता है बच्चा कर लेता है, अदरवाइज वो कहता है कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम उसको आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताएंगे। और सिंपल आपको फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, सिर्फ एक से 10 कैसे बनता है और 10 से 100, राइट। नाउ अगर मैं इसमें बात करता हूं कि 600 बच्चों में से मेरे को सिर्फ मेरा जो मेन मोटिव क्या होता है पाई चार्ट में, कि किस पोर्शन में कितने कितने बच्चे आ रहे हैं, राइट। नाउ अगर मैं बात करूं डिग्रियों में, तो अगर ये सर्कल है, राइट, सर्कल में कितने होते हैं, 360 डिग्री। ये जो आपका एंगल दिख रहा है दैट इज, इस पूरे को हम कहते हैं सर्कल में ये होता है आपका 360 डिग्री, राइट। जैसे परसेंटेज में हमारा कितना होता है, परसेंटेज में हमारा होता है 100%। 100% मतलब पूरा, ऐसी सर्कल में 360 मीन्स पूरा, राइट। नाउ इसको याद रखना, परसेंटेज में 100%, सर्कल में 360, दैट्स इट। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, राइट। मैथमेटिक्स आपका कितना है, मैथ्स की बात करते हैं, उसने दे रखा है 90 डिग्री। नाउ ये इसका कितना है, आप देख रहे होगे 360 का 1/4 है, 360 का 1/4 है। अगर मैं 360 को 4 से डिवाइड कर दूं तो 90 आ जाएगा। दैट मीन परसेंटेज में जब मैं बात करता हूं, परसेंटेज में, परसेंटेज मेरी कितनी है, 100। इसको हमने 1/4 करा है, 360 को हमने क्या करा है, 1/4 करा है, तो हमारा 90 आ रहा है। इसको मैं 1/4 कर दूंगा, यानी कि 4 से डिवाइड कर दूंगा, 25%। आई होप आपको गाइस समझ में आ रही होगी। तो 25%, यानी कि 25% मैंने परसेंटेज में कैसे निकाल लिया, डायरेक्ट डायरेक्ट। उसका सिर्फ आपको कन्वर्जन देखना है। परसेंटेज से डिग्री में आपको कन्वर्ट करने के लिए अलग फॉर्मूला होता है, डेट इज थीटा बाय, आप यहाँ लिख सकते हो थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन फिर भी गाइज आपको ये काफ़ी परेशान करेगा, तो मैं इसको आपसे नहीं कहूँगा कि आप इसको याद करें, अनटिल अनलेस आप अपनी मेंटल एबिलिटी पे ध्यान दें, राइट। परसेंटेज में मैंने आपको बताया है, परसेंटेज की जब हम बात करते हैं तो 100% को लेके चलते हैं। जब हम सर्कल की बात कर रहे हैं तो हम किसको लेके चलेंगे, 360 डिग्री को, राइट। नाउ क्योंकि 360 में मैंने आपको पहले बताया ये कितना है, 90, मैथ्स में 90 डिग्री आपको यहाँ पर दे रखा है, राइट। 90 डिग्री आपको यहाँ दे रखा है, तो हमने क्या करा है उसका 360 से 90 कैसे आया, यानी कि 1/4 कर देंगे तो 90 आ जाएगा। ऐसे ही मैंने परसेंटेज को 1/4 कर दिया, डेट इज 25%, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, यानी कि मैथ्स जो है, मैथ्स जो है वो कितनी है, 25% है। तो मैं यहाँ पर 90 डिग्री आपको क्या शो कर रहा है, 25%, राइट, 25%। अब 600 का मैं क्या कर लूंगा, 25%, राइट। इस तरीके से आपको इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, सारी डिग्रियों को किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, उनकी परसेंटेज में। नाउ
दूसरी बात करते हैं सेकंड पे, दूसरा क्या है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में उन्होंने कितना कर रखा है 72 डिग्री। नाउ 360 और 72 डिग्री अगर मैं देखता हूं कि यहाँ पर 360 डिग्री, राइट, तो अगर मैं इसके 10% की बात करूं तो 36 डिग्री, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, मैंने पुरानी वीडियोज में बता रखा है। ये क्या होगा इसका 10%। अभी मैं 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 36 2 जा 72 डिग्री यानी कि 20, राइट। 10 डिग्री आपकी ये थी, 20 डिग्री यानी कि 20, राइट। इसी तरह में परसेंटेज कितना है मेरा 100%। 100 का 20% हम कैसे करेंगे, राइट। आई होप आपको गाइज वीडियो समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो भी गाइज आप दोबारा मेरे से पूछ सकते हो, राइट। सो 100 का यहाँ पर क्या है 20 करा है, 100 का 20% हम यहाँ पर करेंगे, डेट इज 100 का 20% 20। आई होप आपको समझ में आ रही हो गाइज, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। अगर फिर भी आपको नहीं आ रही है आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, डेट इज 72 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप इसे भी सॉल्व करके देखोगे गाइज तो आपके पास वैल्यू सेम ही आएगी। ये क्या है आपका परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। ये 72 360 बन जा 362 जा 1 से 10 कट गया 2 इंटू में, यानी कि जब हम बात करेंगे तो 72 डिग्री, जब हम बात करेंगे तो 72 डिग्री दैट इज आपका जो हिस्ट्री है 72 डिग्री, इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आपका 20% आएगा, राइट। नाउ उसी तरीके से हम कर लेते हैं इसका एक और, डेट इज 54 किसका है आपका, ये आपका है इंग्लिश का, राइट। तो 54 को कन्वर्ट करते हैं हम यहाँ पर 54 360 डिग्री से 54 जाना है, राइट। नाउ पहले मैं क्या करूँगा, ये इसका कितना हो गया 10, राइट। ये इसका क्या हो गया 10%। नाउ इसका मैं हाफ कर लेता हूँ, ये इसका कितना हो गया 15%। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ 54 आ रहा है, डेट इज ये उसका क्या हो गया 15%। नाउ 36 का 54 कितना है 15%। 36 360 का 54 कितना होता है 15%। 100 का 15% क्या होगा, 100 का 15% 15 ही होगा, राइट। ये नहीं आया समझ में, मैं फॉर्मूले से आपको पुट करके बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या था हमारा, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100। थीटा कितना है हमारा 54, 360 10 से 10 6 6 जा 36 6 9 जा 3 2 जा 3 3 जा 2 5 जा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15%, और वही पे 15% हमने यहाँ निकाल लिया है। आप इस फॉर्मूले को भी गाइस यूज़ कर सकते हो अगर आपको ऊपर वाला समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ये आपको वर्बली बताया है, अगर आप इससे करोगे तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन बाद में आप वर्बली कर सकते हो और ये आपका मुश्किल से 5 to 10 सेकंड लेगा। यही चीज़ अगर आप इससे करोगे, अभी तो चूंकि आपको आसान आसान दे रखा है, अगर थोड़ा एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे तो इसमें आपको लगभग इससे दुगना टाइम्स लगेगा, राइट, 2 टाइम्स ज़्यादा इसमें लगेगा। तो मैं आपको, अगर आपको ये प्रेफरेबल लग रहा है तो आप ये कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज मैं अगर आपको रिकमेंड करूँगा तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, इससे क्या होता है आपकी मेंटल एबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन में। तो 54 डेट इज जो हमारा क्या था इंग्लिश, 54 इंग्लिश, इसको हमने कन्वर्ट करा है, ये कितना आ रहा है हमारा 15% आ रहा है। नाउ आप देखो गाइस, सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा ये कितना है आपका 25%, ये है 20% और 15%। 25 20 और कितना आ गया हमारे पास 15%। इन सबको ऐड कर लेंगे 45 और ये आपका 40 और 60%, राइट। नाउ इन सब का कंबाइन ये और ये कितना आ रहा है 60%। बचेगा कितना, टोटल कितना होता है हमारे पास 100%। 60% आ चुका है, बचा कितना होगा 40%।
तो इसको हम निकाले बिना भी कह सकते हैं 40% है, राइट। अब आप कंबाइन करके देख सकते हो, नहीं तो इसे क्रॉस चेक भी करके देख सकते हो। हम एक बार क्रॉस चेक करके और दिखा देते हैं आपको कि ये 40% आएगा ही आएगा या नहीं आएगा, राइट। पहले हम फॉर्मूले से पुट करके देखते हैं। फॉर्मूला होता है आपका थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100। थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 144, 360 मल्टीप्लाई बाय 00। नाउ 10 से 10 एंड 36 4 जा 4 1 4 4 4 इंटू में 10 40%, राइट। सेम उसी तरीके से मैं आपको वर्बली निकाल के देता हूँ 144, राइट। हमें चाहिए 144। हमें पता करना है 360 का कितना परसेंट आपका 144 है। सेम मैं उसी तरीके से करूँगा। ये आपका कितना हो गया 10%, 72 हो गया आपका 20%। नाउ मैं देख रहा हूँ 72 इंटू में 2 कर दूंगा तो मेरा 144 आ जाएगा। डेट इज 72 प्लस 72, ये भी आपका 20 है। ये आप देखोगे 144 आ गया एंड इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये 40% आ गया। नाउ 100 का 40% 40 होता है, राइट। तो आप देखो मैंने आपको यहाँ से भी करके बता दिया है, यहाँ से भी करके बता दिया है, इस तरह से भी करके बता दिया है। लेकिन एग्जाम में जब आप 3 निकाल चुके हो और आपका लास्ट बच रहा हो तो आपका कौन सी अप्रोच यूज करनी है, आपको ये वाली अप्रोच यूज करनी है, राइट। अब आपके 3 निकल चुके हैं, 4 दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली जो इसके बचा हुआ होगा वो 4th पोर्शन होगा, उसको आपको निकालने की जरूरत नहीं है। नाउ ये तो हमारे पास आ गई परसेंटेज। अब बच्चे कितने कितने होंगे, टोटल बच्चे कितने थे हमारे पे 600, 25%। 600 का 25% अगर आप देखोगे तो 25% क्या होता है आपका 1/4 होता है, 1/4। इसे मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, 600 को 4 से डिवाइड कर देंगे आपका आ जाएगा 150। यहाँ पर बच्चे कितने हैं 150। सेम उसी तरीके से 20%, 10% मेरा कितना होता है 60, 60 को डबल कर देंगे 120, 120 बच्चे यहाँ पर। गाइज इसलिए मैंने कहा था सिर्फ याद रखना है आपको क्या 1 से 10 कैसे बनाने हैं और 10 से 100। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर 10 यानी कि 10% बनाई, 10 से मैंने 20 कर दी डायरेक्ट। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 15 की, 10% मेरा कितना होता है 60, 10% मेरा होता है 60, मुझे कितना चाहिए 5% और 10 का मैं आधा कर दूंगा डेट इज 15, 60 का मैं आधा कर दूंगा 90, दैट इज यहाँ पर बच्चे कितने होंगे 90, राइट। यहाँ है 40%, 10% आपका होता है 60, 60 10 है 60 मल्टीप्लाई बाय 4 डेट इज 240। यहाँ पर आपके बच्चे होंगे 240। अगर गाइज आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, जैसे कि मैंने बताया था परसेंटेज में कि 1 से 10 और 10 से 100 कैसे बनाते हैं, तो मैं ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन में आप जाके उसे जरूर देख सकते हैं। उसकी गाइज आप प्रैक्टिस जरूर करें, पाई चार्ट करने से पहले उसको अपनी तरफ से निकालें कि इसका इतना परसेंटेज कितना होगा, इसका इतना परसेंटेज कितना होगा, राइट। तो उससे क्या होता है एक आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चों के पॉपुलेशन आ गई है 240, 90, 120 एंड 150। आप इसे अगर क्रॉस चेक करना चाहें तो इन सबको आप ऐड करके भी देख सकते हैं, 240, 150, 120 एंड 90, ये आपको 600 के इक्वल मिलना चाहिए, राइट। तो ये हो चुका है यहाँ तक। नाउ क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु पास इन बंगाली टू द स्टूडेंट हु पास इन हिस्ट्री। बंगाली कौन सा है आपका, बंगाली इज दिस वन, राइट। बंगाली 240, बंगाली में बच्चे कितने हैं 240। रेशो हु पास इन हिस्ट्री आपका वाइट पोर्शन है डेट इज 120, डेट इज आप देख रहे होगे 2:1, साफ साफ आपको दिख रहा होगा 2:1, ऑप्शन नंबर सेकंड 2:1, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बंगाली में कितने बच्चे पास हुए, बंगाली आपका ये पोर्शन है डेट इज 240 इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन हिस्ट्री। नाउ हिस्ट्री आपका कितना है 120, सेम वही चीज 120, तो कितने बच्चे ज़्यादा पास हुए हैं 120, क्योंकि इसका डबल है
राइट। नाउ ऑप्शन में 120 है, थर्ड ऑप्शन में आपका 120 है। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन इंग्लिश, इंग्लिश इज दिस वन, राइट। ये रहा आपका इंग्लिश। यहाँ पर हमने परसेंटेज पहले निकाल रखी है, परसेंटेज में कितने हैं 15%। क्या 15% आंसर दे रखा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 15%। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन इंग्लिश इज लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन मैथ। इंग्लिश में कितने बच्चे हैं? इंग्लिश आपका कौन सा है? इंग्लिश आपका 15% डेट इज 90 एंड मैथ आपका है 150, राइट। इंग्लिश में यहाँ पर लिख लेते हैं, इंग्लिश में बच्चे आपके हैं 90 एंड मैथमेटिक्स में आपके जो बच्चे हैं वो कितने हैं 150। ना वो कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन इंग्लिश इज लेस देन द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से कितने कम बच्चे पास हुए हैं, यानी कि डिफरेंस पूछ रहा है। अगर आप देखोगे 60, नाउ 60 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 60। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बंगाली इज, बंगाली आपका कितना है 40% है, राइट 40% यानी कि 240 स्टूडेंट, 240 ऑप्शन है, 240 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राइट। तो गाइज आपने देखा होगा हमें ऑप्शन को टिक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, राइट। तो इस क्वेश्चन पे अगर आप पाई चार्ट पे थोड़ी से भी फोकस करोगे तो आपको पूरे में से पूरे दैट इज 5 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं, बहुत ही ईजिली हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से निकलते हैं। जस्ट आपको इसमें से 1 या 2 मिनट इन्वेस्ट करना है, वो भी किसमें? आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने में। नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे आपके लिख लेंगे उसके बाद आपको ऑप्शन में बिल्कुल फटाफट आंसर आने लग जाएंगे, राइट। तो गाइज इसकी जरूर प्रैक्टिस करें क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाने हैं, राइट। तो उनको तो एटलीस्ट हम करके जाएं, बाकी का नहीं पता, लेकिन जिनकी कंफर्मेशन है उनको जरूर करके जाएं। तो इस तरह से आपको अप्रोच करनी है। आप चाहे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आपको फॉर्मूला भी दिख रहा होगा दैट इज θ/360, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जो कि मैंने आपको वर्बली बताया है। वर्बली में गाइज एक एडवांटेज आपके पास ये रहेगी कि आप क्वेश्चन को विदाउट लिखे सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जैसे ही आप 10 to 15 डेज में आप देखोगे कि आपको फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, राइट। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।